जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों की लाइफ 13 अप्रैल के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि वर्गोस की फैमिली लाइफ 13 अप्रैल के दिन कैसी रहेगी। वर्गोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 13 अप्रैल के दिन। वर्गोस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहेगी 13 अप्रैल के दिन। एंड वर्गोस की हेल्थ। देखिए बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड। तो हो सकता है कि आप अपनी फैमिली में सबको बता रहे हैं कि आपको किससे शादी करनी है, या तो आप किसी से एडवाइस ले रहे हैं, किसी से गाइडेंस ले रहे हैं, या आपको गाइडेंस की नीड हो सकती है, या ये आपके पार्टनर हो सकते हैं। ओके आपके पार्टनर के साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, मतलब वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड तुला, मिथुन, कुंभ राशि। बाकी सारे साइन भी यहाँ पे इंक्लूड हैं क्योंकि रीडिंग कलेक्टिव है। ओके तो साइन नहीं आए हैं, इस वजह से परेशान मत होइएगा। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 3, 10, 2, 2, 15, 5, 10। तो 10 दिखाई पड़ रहा हो सकता है आपको, एंड 222 या 222 इस टाइप से नंबर आपको दिख रहे हो सकते हैं। ओके देखिए आपके पार्टनर जो हैं आपके फ्रेंड सर्कल से हो सकते हैं, या आपके साथ इनका रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा प्यारा था, बहुत ही ज़्यादा स्वीट कनेक्शन हो सकता है आपका। एंड उसको ये बहुत ज़्यादा मेमोराइज करते हैं, बहुत ज़्यादा याद करते हैं, उन फीलिंग्स में खोए रहते हैं, क्योंकि अब ये उसी टाइम को फिर से जीना चाहते हैं। मतलब पक्की बात है बीच में कनेक्शन या तो ख़राब हो चुका है, या आप लोगों के बीच में डिस्टेंस आ चुकी है। नो कॉन्टैक्ट नो कम्युनिकेशन वाली कंडीशन हो सकती है। मुझे समझ में नहीं आता, कभी कभी ऐसे कमेंट आ जाते हैं कि मैडम नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन पे रीडिंग बनाइए। अब उसको क्या टाइटल में लिखूं मैं, तभी सबको समझ में आएगा, या मैं यहाँ पे बोल रही हूँ वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि या तो रीडिंग कुछ लोग हैं जो आधी अधूरी देखते हैं, बीच से कहीं से स्टार्ट कर दी, आखिरी में छोड़ दी, कुछ किया, या क्योंकि रीडिंग में सारी चीज़ें मैं कोशिश करती हूँ कि सब चीज़ें कवर हो जाएं, उसके बाद भी उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मैडम ये कैसे, मैडम शादी, मैरिड लोगों की आपने रीडिंग नहीं की, जबकि मैं यहाँ पे हमेशा बताती हूँ कि लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। इससे ज़्यादा क्लियर क्या कर सकती हूँ मैं। ओके तो यहाँ पर आप लोग नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन में हो सकते हैं, एंड आपके पार्टनर आपके साथ वही टाइम दोबारा से जीना चाहते हैं जो पहले था। तो ये हार्मनी मेंटेन करना चाहते हैं। हालांकि इनको पता है कि जो इनकी चाहत है, जो डिज़ायर है, उसको फुलफ़िल करने के लिए इनको बहुत सारे टेढ़े मेढ़े रास्तों से गुजरना पड़ेगा। लेकिन इनको लगता है कि अगर आपकी मंजिल खूबसूरत है, डेस्टिनेशन ब्यूटीफुल है, तो फिर आपको रास्तों से डरना नहीं चाहिए। आपके पार्टनर बाय नेचर रिस्की हो सकते हैं, रिस्क टेकर हो सकते हैं, एडवेंचरस हो सकते हैं। तो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। मतलब जिस तरफ इनका दिल इनको लिए जा रहा है, ये बस उस तरफ चलते चले जा रहे हैं। इनको पता है, इन्होंने अपनी पूरी तैयारी कर रखी है कि मतलब इनको पता है ना कि रास्ता सीधा नहीं है। तो इनको पता है कि जो भी ऑब्स्टिकल आएंगे, जो भी मुसीबतें आएंगी, उनसे लड़ने के लिए ये बिल्कुल तैयार हैं। मतलब इन्होंने बहुत कुछ इमेजिनेशन कर रखा है कि अगर ये हुआ तो मुझे ये करना है, अगर ये आया सामने तो मुझे ये करके निपट लेना है। तो इस तरह से इन्होंने अपने माइंड में बहुत सारी इमेजिनेशन क्रिएट करके ये काफ़ी हद तक मनी मन में सबसे लड़ चुके हैं, सबसे निपट चुके हैं। लेकिन इनकी स्पीड काफ़ी स्लो है, क्योंकि ये बेसिकली चाहते नहीं हैं कोई लड़ाई, कोई फाइट करना। लेकिन इनको लगता है कि अगर ऐसी नौबत आई तो फिर ये वहाँ तक भी जाएंगे। जैसे कि आपने रीडिंग देखी होंगी कि आपके पार्टनर आपके लिए किस हद तक जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पार्टनर आपके लिए किसी से भी लड़ सकते हैं, किसी से भी फाइट कर सकते हैं। चलिए आपके बिजनेस एंड जॉब के लिए ऐसा लग रहा है कि या तो आप एक साथ दो दो बिजनेस संभाल रहे हैं, या कई सारे काम हैं आपके हाथ में एंड आप जगलिंग कर रहे हैं, या तो फाइनेंशियली जगल कर रहे हो सकते हैं, आपकी लाइफ में अप डाउन चल रहे हो सकते हैं, या तो आपके इनकम में फ्लक्चुएशन रहते हैं, या फिर आप लोगों के पास मल्टीपल
काम हो सकते हैं। एंड आप कभी इसको संभालते हैं तो वो छूट जाता है, उसको संभालते हैं तो वो छूट जाता है। तो अब आपके अंदर किसी चीज़ को लेके क्लियरिटी आ रही है। आपको या तो ये पता चल जाएगा कि आपको किस तरीके से मैनेज करना है, या तो फिर आप डिसाइड कर लेंगे कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है, या तो ये या तो वो। इस तरह का डिसीजन आप लोग लेने वाले हैं या तो ले चुके हैं। ओके, आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है किंग ऑफ सॉर्ड। आप लोग बहुत ज़्यादा चुप्पी साध के बैठे हैं। आप लोगों ने अपने आसपास बहुत तगड़ी बाउंड्रीज बना रखी हैं। हो सकता है कि आजकल आप अपनी फैमिली को भी ज़्यादा टाइम ना दे रहे हों, क्योंकि आपको लगता है कि आपके पास काम बहुत है या आपके पास अपनी ही परेशानियां बहुत हैं। इस वजह से आप लोगों ने अपनी फैमिली से, अपने सिबलिंग से कट ऑफ कर रखा हो, या फिर ये भी रीज़न है कि आप लोग डिवोर्सी सेपरेटेड हो सकते हैं। पास्ट का ट्रॉमा हो सकता है जिसकी वजह से आप किसी से सीधे मुंह बात नहीं कर रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं आपका दिल टूट चुका है पास्ट में। कुछ ना कुछ ऐसा रहा है आपका पास्ट, या आपकी लाइफ में इतने स्ट्रगल रहे हैं जिसने आपको सख्त बना दिया है। एंड आप इस सख्ती में कंफर्टेबल हैं। मतलब आप ज़्यादा किसी से डीपली कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों तरफ सॉर्ड सॉर्ड के ही कार्ड हैं। मतलब अब आप काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल लॉजिकल हो चुके हैं। एंड अब आपको जो सही है आपके लिए, बस आपको वही चाहिए। एंड आप किसी भी ऐसी चीज़ को जो आपको परेशान करे, आपकी मेंटल पीस को नुकसान पहुंचाए, ऐसा कुछ भी आप अपनी ज़िंदगी में चाहते ही नहीं हैं। ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए यस यहाँ पर ओके देखिए, आपके पार्टनर काफ़ी खतरनाक मूड में है। यहाँ पर 15 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। 6 नंबर, इनकी कंडीशनिंग ऐसी की गई थी कि ये अपने आप को शीप समझ रहे थे, लेकिन आपके साथ या आपको पाने के लिए, या ये कहा जाए कि इस कनेक्शन में इतनी दम थी कि ये अब शीप से निकल करके लॉइन बन रहे हैं। ये थे बेसिकली लॉइन ही, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये लॉइन के ऊपर किसी ने चेन से इस शीप का जो वो कवर है वो बांध दिया था। मतलब या तो ये किसी की मिस गाइडेंस में आ गए थे, या तो ये इनकी घर की, मतलब इनको इस तरीके से बड़ा किया गया है, इनको ऐसा सिखाया पढ़ाया गया कि तुम्हें इसी तरीके से चलना है, क्योंकि तुम लड़की हो, क्योंकि तुम लड़के हो, क्योंकि तुम इस सोसाइटी को बिलोंग करते हो, तो हमारे ख़ानदान में ऐसा नहीं होता है, वैसा नहीं होता है। इस तरह की चीज़ें अक्सर लोगों को समझा दी जाती हैं, सबको समझाई जाती हैं कि आपके ख़ानदान की क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं। तो इनको भी समझाए गए थे, लेकिन अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये आउट ऑफ द बॉक्स जा कर के आपके लिए करेंगे। मतलब आपके साथ अपना कनेक्शन को ब्यूटीफुल बनाने के लिए इनको अपने ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स रूल्स सबको तोड़ना पड़ेगा, तो ये वो भी करने के लिए तैयार हैं। तो बेसिकली इस रीडिंग का टाइटल अगर मुझे याद रहा तो मैं यही रखूँगी कि किस हद तक जाएंगे वो आपके लिए। तो कोई भी हद पार कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे रूल्स रेगुलेशंस को तोड़ के आएंगे। ओके, हो सकता है ये किसी और के साथ मैरिड हो, या इनकी लाइफ में फाइनेंशियल स्ट्रगल चल रहा हो, या ये दो लोगों के बीच में कंफ्यूज्ड हों, एंड इस वजह से आपने इनको रिजेक्ट कर दिया हो। ओके, इनको ये लग रहा था कि जैसे, एक तो ये अगर किसी के साथ मैरिड हैं या इनके पेरेंट्स इस रिलेशनशिप के अगेंस्ट हैं, तो इनको पहले से ही लग रहा था, या इनकी लाइफ में फाइनेंशियल इश्यूज हैं, तो ये पहले से ही सोच रहे थे कि काफ़ी एडवेंचरस, काफ़ी रिस्की कनेक्शन हो सकता है ये। या ये भी पॉसिबिलिटी है कि इनकी लाइफ बड़ी बोरिंग चल रही थी। इन्होंने अपनी ज़िंदगी में इतने उतार चढ़ाव देखे थे कि इनकी लाइफ बिल्कुल डल हो चुकी थी, एंड ये काफ़ी ज़्यादा कोल्ड एनर्जी में आ चुके थे। लेकिन जब ये आपके साथ कनेक्ट हुए तो इनको एडवेंचरस फील हुआ, इनको लगा कि लाइफ में बहुत कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए। यस, लेकिन आपने इनको रिजेक्ट कर दिया, आपने इनको नेगलेक्ट कर दिया, या तो इनकी फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से, या तो फिर ये इनके कन्फ्यूज़न की वजह से। तो ये अब उस टाइम को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं जब आप लोगों के बीच में एक्साइटमेंट था, इन्जॉयमेंट था, मस्ती थी। तो ये सारी चीज़ें ये काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय कर रहे हैं, मतलब मिस कर रहे हैं। यस, क्लिंगिंग टू द पास्ट, पास्ट की यादों को, आपके जो भी मैसेजेस थे, जो भी आपकी चैट्स थी, उन सबको अगेन एंड अगेन पढ़ते हैं, एंड उस टाइम को चेरिश करते हैं। यस, तो ये ठान चुके हैं कि अभी चाहे कुछ हो जाए, ये इस कनेक्शन के लिए फ़ाइट करेंगे, क्योंकि इनको क्लियरिटी आ गई है। वी आर द वर्ल्ड। हो सकता है कि आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो, या ये आपको अपना वर्ल्ड मान चुके हैं, या आप लोगों के बीच में कोई ऐसा साइकिल चल रहा था जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें खराब हुई थी, बहुत टफ एक्सपीरियंस आप लोगों ने लिए थे। लेकिन यहाँ पर अब फील हो रहा है जैसे या तो अब तख्ता पलट चुका है, अब टेबल टर्न हो चुकी हैं।
पहले आप इनके पीछे भागते थे, आप इनके लिए सारे जहान से लड़ने को तैयार थे, लेकिन अब उल्टा हो गया है। अब ये आपके लिए सब कुछ फेस करने के लिए तैयार हो चुके हैं। या तो आप चाहते थे कि ये आपके लिए पूरी दुनिया से फाइट करें आपको पाने के लिए, क्योंकि कुछ ऐसा ये शो करें, कुछ ऐसा आपको दिखाई पड़े कि इनका लव आपके लिए कितना डीप है। लेकिन तब इन्होंने नहीं किया होगा, क्योंकि तब आप लोगों के बीच में कोई कार्मिक साइकिल चल रहा था। आप दोनों को अपने कर्मा क्लीन करने थे। तो अब जब ये सब कुछ सॉर्ट आउट हो चुका है, तो अब ये आपके लिए फाइट करेंगे। ओके, सोर्स का कार्ड आ चुका है, सन की एनर्जी है यहाँ पर। तो मान के चलिए कि ये आपको लेकर के बहुत ज़्यादा होपफुल हैं। इनको विश्वास है कि इनका हार्डवर्क यूजलेस नहीं होगा, व्यर्थ नहीं जाएगा अगर ये आपके लिए मेहनत करेंगे। एंड यूनिवर्स, एंजल्स, डिवाइन पावर्स, ये सब चीज़ें इनके साथ हैं। एंड इस वजह से ये थोड़ा शॉर्ट छोटे छोटे स्टेप बढ़ा रहे हैं, लेकिन यस ये होपफुल है कि जो है आपके साथ इनका कनेक्शन बहुत अच्छा होगा। या तो ये घर में बता चुके हैं, या तो ये बताने वाले हैं, या किसी से गाइडेंस ले रहे हैं, किसी फ्रेंड से या किसी से। ओके, तो देख लेते हैं एक कार्ड आपके लिए। यूनिकॉर्न प्लीज गिव मी वन कार्ड फॉर गाइडेंस। सीकिंग गुड। देखिए यहाँ पे 27 नंबर, 9 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि 99909 आपको दिख रहा हो। लुक फॉर गुड इन योर करंट सिचुएशन। अगर आप इस वक्त बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं या आपको लग रहा है कि कुछ हो ही नहीं रहा है, तो आपको ये सोचना है कि जो इस वक्त हो रहा है ये होना इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि ये ना हुआ होता तो फिर आगे जो अच्छा होगा उसका भी नंबर नहीं आया होता। ओके, मतलब जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।